Alright, जी once again welcome back and बाल चेक करो अपने मजाक कर रहा हूँ जी फिजा क्या कर रही हैं आज आप? अस्सलाम वालेकुम। आज दोबारा से हम बात करेंगे थोड़ी सी ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में, प्राणायामा के बारे में। किसके बारे में? ठीक है, प्राणायामा, ब्रीदिंग। जी जब भी आती है मुझे ऐसा लगता है मैं इंडिया में हूँ ना। प्राणायामा के बारे में हम बात करें। ओके, हम ब्रीदिंग के बारे में बात किसी दिन करेंगे। आप कटरीना के बारे में बात किया कीजिए। किसके बारे में? कटरीना कैटरीना के बारे में। हाँ। इसके बाद फिर कैटरीना के बारे में करते There you go, हैं। that's अभी it. हम प्राणायामा के बारे में करते हैं क्योंकि मेरी ब्रीदिंग का ताल्लुक डायरेक्टली कटरीना से है। ओके सॉरी गो जी बोलिए। ओके, आज ब्रीदिंग की बात करेंगे। तो ब्रीदिंग के कितने टाइप्स हैं, कितने तरीके से हम ब्रीथ कर और क्या क्या इसके जो है वो बेनिफिट्स हैं उस ब्रीदिंग के, जो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी सबसे पहले हम बात करते हैं भ्रमारी प्राणायामा की। अब वो पता क्या होता है, वो जब होता है जब आपकी बेगम के हाथ आपका मोबाइल आ जाए और उसमें आपका पासवर्ड भी उन्हें पता हो और अचानक से उसमें उसका मतलब ये है कि आपका सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया और आप सिर्फ अपनी बेगम को देख रहे हैं यूं करके। भ्रमरी प्राणायामा की बात करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में जो है वो द हमिंग बी ब्रीथ कहते हैं। द हमिंग जो मक्खियाँ होती है ना, मक्खियों का जो साउंड निकलता है जब वो भिन भिन आती हैं। या कल जब अस्मा ने यहाँ पर वो बनाई थी ना, चिकन बनाई थी, बलूची टिक्का बनाया था कल हमने, तो हमारे भी मक्खियाँ भिन भिनाती हुई बलूची टिक्के पे आ गई थी। हाँ, और वो उसका जो साउंड निकल रहा था ना, जब बहुत सारी मक्खियाँ कर उस साउंड से हम किस तरीके से ब्रीथ कर सकते हैं। और जब हम वो ब्रीथ करते हैं तो हमारा एक हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है, मेलाटोनिन हार्मोन कहलाता है वो उससे हम जो है वो स्ट्रेस को फौरन से रिलीज कर सकते हैं। उसके बहुत सारे फ़ायदे, स्किन टाइटनिंग के लिए हम उसको कर सकते हैं, जो सैगी हो जाता है, हम स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। इंसोम्निया है अगर, उसको हम जो है वो उससे बच सकते हैं। उसके अलावा इंसोम्निया से कोई नहीं बच सकता। अगर आप साहिल हो तो आप बच नहीं सकते इंसोम्निया से, आप जागते रहते हैं यूं करके। वर्टिगो है और डिफरेंट इस तरह के जो है वो स्ट्रेस, और हम अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। तो वो पॉस्चर होगा कैसे? बेसिकली आपको आप प्लीज बात ओके हमें जो बैठना है वो सिद्धासन में बैठना है। हमारा जो लेफ्ट पैर होगा वो इस तरीके से सेंटर में होगा और इसके ऊपर हम एड़ी के ऊपर दूसरे पैर को रखेंगे। ठीक है, हम इस तरीके से बैठे, बैक को हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, कोर्स को हमने बिल्कुल टाइट रखना है और हमने नॉर्मली स्टार्ट इस तरीके से लेना है। पहले मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। जस्ट इनहेल and exhale and produce the sound of and stop. Once again, inhale and produce the sound अब इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? आपको इसी तरीके से कान पे अपने हाथ रखने और कानों को अपने बंद करना है, तो आप देखिएगा कि आप वाइब्रेशन आपको सुनाई देगी एक तरीके की। इनहेल, आपके वाइब्रेशन जब आपको सुनाई देगी इधर, तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तो ये आपका जो स्ट्रेस है वो फौरन से रिलीज करता है। ये बहुत अच्छा जो है वो ब्रीदिंग टेक्निक है। इसके अलावा जो इसको प्रॉपरली करते हैं, जिसका प्रॉपर पॉस्चर है, वो ये है कि आपने जो ट्रिगर्स हैं हमारे, इसको पूरी प्रॉपरली बंद करना है। जैसे हम आवाज़ बंद कर लेते हैं, बंद करने के बाद छोटी उंगली यहाँ रखनी है, ठीक है, ये इधर रखनी है, ये वाली फिंगर, और इससे आपने कान को बंद करना है। और फिर आपने इनहेल करना है और फिर आपने साउंड प्रोड्यूस करना है। सर जी मुझे ब्रेक लेना है और ये तमाम लोगों के लिए है। आज 1 बजे के बाद नदीम के पास जाओ और इसी तरह की साउंड प्रोड्यूस करो। ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड वी हैव गॉट फिजा। फिजा जी बताइए क्या करें आप? इससे पहले हम हमिंग हमने वो की humming का बात, ब्रीदिंग की जी, बात बिल्कुल कर रहे थे। सही तो स्टार्ट करना है आपने 7 से, फिर आपने क्या इससे इसको- बेगम भी आपकी बात मान सकती हैं? इसे आप ट्राई करके देखें, अगर अच्छा। इफेक्टिव होता है तो मुझे जरूर एक्चुअली मेरी बताइएगा। बेगम यहाँ है, आपकी बेगम तो नहीं हो सकती, आपको तो मुझे शौहर- बताइएगा। अच्छा बताऊँ। मैं फिर अपने शौहर को बताऊंगी कि ये करने से थोड़ी मैं बात मान अच्छा, ठीक है। मेरी बेगम यहाँ होती नहीं ना इसलिए। अच्छा, अब हम दूसरे ब्रीदिंग की तरफ चलते हैं। दैट इज कॉल्ड कपाल भाती। कपाल भाती बहुत मशहूर है, मोस्टली सबको पता होता है। कपाल भाती जो है, अगर आप लोग कुछ भी नहीं करते ना कि हमें टमी के लिए, तो एटलीस्ट कपाल भाती 3 मिनट 4 मिनट ये बता निकाल दें कर क्या रोज होती है कर कपाल लें। भाती? कपाल भाती में आपको इनहेल नॉर्मली करना होता है और एक्सेल जो है वो प्रेशर के साथ करना होता है, टमी को बाहर की तरफ निकालना होता है। लाइक दिस, इनहेल, इट इज कॉल्ड कपाल भाती। ये आपके टमी के लिए बहुत इफेक्टिव है, आपके अच्छा, ये stress स्लोली के- ग्रेजुअली आती है ना, आहिस्ता आहिस्ता आती है, ये आहिस्ता फौरन नहीं आहिस्ता, आएगी। एकदम से। अभी मेरा खुद का गला भी ख़राब था, तो एकदम से मुझे ब्रीथ करने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका फ्लो बनना शुरू हो जाता है। तो कपाल भाती में अपने इनहेल आराम से करना होता है और एक्सेल जो है वो फोर्स के साथ करना होता है। एब्सोल्युटली। तो इससे आपका टमी जो है वो बहुत अच्छे से, मतलब आप इस करते रहेंगे, इसको प्रैक्टिस में रखेंगे, तो एटलीस्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कंट्रोल्ड रहेगा। तो इसको काइंडली ज़रूर आप सब क्या जो है ना, कहलाती है? कपाल कपाल भाती, भाटी? भाती, भाटी? भाती, कपाल भाती, ठीक है। बाटी या भाटी? भाटी, BH, BH, भाटी। भाती, कपाल भाती। कपाल भाती। और आप लोग ये खाली पेट में कीजिएगा। ये जितनी भी मैं ब्रीदिंग टेक्निक्स बता रही हूँ, फिर ये तो हमारे पॉलिटिशियंस कर ही नहीं सकते। पॉइंट तो कैसे ये कर सकते हैं? सारे आपके तो पेट अल्लाह ने मतलब ऐसे ही भर दिए हैं, और जो थोड़ा बहुत कोना बच गया उसे आप भर लेते हैं, तो आप तो कर ही नहीं, आपके लिए नहीं है ये। जी। तो ये सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स बिल्कुल भी पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है, जो हमारे घर में आम लोग बैठे हुए हैं। इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और ख़ाली पेट में कीजिएगा, क्योंकि जब हमारा पेट भरा हुआ होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो वॉमिटिंग हो सकती है। ओके। तो काइंडली इसको खाली पेट या खाने के 2 घंटे बाद और अर्ली मॉर्निंग करें तो बहुत अच्छा है। रात में सोने से पहले भी कर सकते हैं, खाने के 2-3 घंटे। 7 बजे टीवी शो शुरू होते हैं, वो 4 बजे तक उठते हैं। 4 बजे 4 बजे उठते हैं वो, उसके बाद नाश्ता वाश्ता करके फिर उसके बाद टेलीविजन शोज़ के लिए निकल जाते हैं। तो वो कपाल बाटी कर भी नहीं सकते ना, आप लोग कर नहीं सकते। अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मदीहा इज गोइंग टू बी टेलिंग अस एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू नो। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं, विल बी राइट बैक।